मेरी नींदों को पर लग जाए। मामा आप क्या कह रही है, मैं समझी नहीं। तुम्हारी तस्वीरों के लाखों रुपए मांग रहा है मुझसे। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो वो कुछ कर सकता है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अभी भी वक्त है, बता दो मुझे, कहीं कोई और गलती तो नहीं कर बैठी तुम? ऐसा कुछ नहीं है मामा, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बहुत प्यार करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। वो प्यार नहीं होता जो खरीदा और बेचा जाता है। हेलो मदर, पैसों का इंतजाम हो गया क्या? खबरदार जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, ये बताओ पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? अरे वही ऑलिव रेस्टोरेंट में। आपकी बेटी भी कई दफा मिल चुकी है मुझे वहाँ के। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हमें दोबारा तंग नहीं करोगे? अरे मदर, यहाँ मुझे नोट मिले, वहाँ तस्वीरें आपकी। वैसे आपको एक बात बताऊँ, ये जो 2 नंबर लोग होते हैं ना, 2 नंबरी का काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। यकीन कर ले मेरी बात पे आप। मुझे 1-2 रोज दे दो इंतजाम करने के लिए। अच्छा चलेंगे, क्या याद करेंगे यार, दिए आपको 2 दिन, ले लें आप। आप लोग यहाँ बैठे हैं और मैं वहाँ कब से खाने पे इंतजार कर रही हूँ आप लोगों का। तुम चलो, हम आ रहे हैं। समी, तुमने आज ऑफ लिया? नहीं अम्मी, लंच के बाद जाऊंगा, तबीयत थोड़ी सुस्त थी आज। तो छुट्टी कर लो, हसीब भी आए दिन घर पे रहता है। मीटिंग है बहुत ज़रूरी, जाना तो पड़ेगा। गौर चावल गर्म करके लाओ, बहुत ठंडे हो रहे हैं। रुको, चावल सारा खुद ले आएगी, तुम्हें खाना नहीं खाना क्या? और तानिया भी नज़र नहीं आ रही। उसकी तबीयत भी ख़राब है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं बुलाती हूँ उसे। नहीं तुम खाना खाओ, मैं लेकर आता हूँ। वैसे तानिया की तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं रहने लग गई है। इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम कभी बीमार नहीं पड़ती? मगर तानिया के साथ साथ मुझे आप भी परेशान लग रही हैं। फिर प्रॉब्लम है तो शेयर करें हमसे। प्रॉब्लम उनसे शेयर की जाती है जिनमें कोई एहसास जिम्मेदारी हो। तुम पहले अपने आप को तो संभाल लो, बाद में ये बातें करना। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा है। नानी, आपने ठीक कहा था, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। सुबह कुछ और कह रहे थे और अब मुझे जबरदस्ती खाने के लिए बिठा लिया। हालात बदलते जा रहे हैं नानी। शुक्र है परवरदिगार का। बेटा मेरे लिए तो यही काफी है कि मेरी बच्ची बहुत खुश है। अल्लाह तुम्हें हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। बस बेटा आप टेलीफोन रख दो, समी घर पे, उसका ख्याल रखो। नानी, मैं आपको बाद में फोन करूंगी। खुदा हाफिज। कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और अगर तुम अपनी नानी के घर जाना चाहती हो तो ड्राइवर से कहना वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। मगर मैं कुछ दिन पहले ही तो। अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी तुम पर। तुम जिसे मिलना चाहती हो मिल सकोगी। सच? आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुम्हारी खुशी में रुकावट नहीं होगा। इस घर में आके तुमने जो दुख उठाए मैं उनका इजाला करता हूँ। शादी वाले दिन शाखा ने कहा था कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं। आज बाकी इतने दिनों बाद आपने ये साबित भी कर दिया। इस घर में किसी की कोई काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कामों के लिए नौकर मौजूद है। और वैसे भी इस घर में किसी को अपना आदी ना ही बना दो बेटा।
फिर से कहो। भाभी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे तबाह होने से बचा लिया। सुहेल वाकई फ्रॉड निकला, वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा है और मामा बहुत परेशान। ये सब मेरी वजह से। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है तानिया? लड़कियां तो होती ही मासूम हैं, जल्द एतबार कर लेती हैं और लड़के उनकी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया भाभी, और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो मामा को ये भी नहीं बता सकी कि मुझे उस जिल्लत के घर से बचाने वाला फरिश्ता आप ही हो। क्योंकि अगर मामा को मालूम पड़ जाएगा तो वो आपके सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे और टूट जाएंगे। छोड़ो इन बातों को, तुम्हें किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि सुहेल से मुलाकात कैसे हो सकती है? हाँ, क्या बात है? वो आपने अपनी दवाइयाँ ले ली? हाँ, ले ली। हसीब और समी तैयार हो गए ऑफिस के लिए? जी अम्मी, क्योंकि मुझे आपको बताना था कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद अचानक? क्यों? ऑफिशियल मीटिंग, बस 2-4 दिन में आना होगा। जब पैकिंग हो गई तुम्हारी? जी मैंने तानिया से कह दिया। तानिया से? इन्होंने मुझे बताया ही नहीं। मैं कर देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तानिया कर रही है। मैं फिर भी देख लेती हूँ। अम्मी क्या बात है, कुछ दिनों से आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। मुझे नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कुछ मसाइल चल रहे थे, हो जाएंगे ठीक। तुम जाओ अपना काम करो। खुदा हाफिज़। दुआ करें कि मामा जा सके। मामा मुझे टेलर के पास जाना है, मैं भाभी के साथ चली जाऊं प्लीज? भाभी बड़ी दोस्ती हो गई है कि अब आउटिंग भी साथ हुआ करेगी। आउटिंग पे नहीं जा रही, काम से जा रही हैं। गौहर, तुम तानिया के साथ जाओ, ड्राइवर बाहर ही है। बड़ी हैरत की बात है, आप अपनी जवान बेटी को ऐसी लड़की के साथ बाहर कैसे भेज सकती हैं? क्या आप नहीं जानती गौहर कामरान का सिलसिला? मुझे मालूम है कब क्या करना है। तुम हर वक्त मेरी टीचर मत बना करो। और रहा सवाल गौहर के किरदार का, तो उसकी फिक्र मुझे हो या समी को, तुम क्यों टांग अड़ा रही हो? अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालो। मुझे समझ में नहीं आता आपका एटीट्यूड मेरे साथ ऐसा क्यों है? तो क्यों आई इस घर में? याद रखो, इस घर में तुम मेरी मर्जी से नहीं, अपनी ख्वाहिश से आई हो। इसलिए मेरे सामने अपनी हद में रहा करो। भाभी संभल कर। परेशान मत हो, बस तुम नजर रखना, कोई मसला हो तो ड्राइवर को भेज देना। मैं तानिया की भाभी हूँ। अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? उस दिन रंग में भंग आपने ही तो डाली थी। अगर उस दिन आप नहीं आती ना, तो आज फाखरा बेगम के आधे बिजनेस का मालिक होता। क्यों बुलाया मुझे? 50 लाख का मामला है। पैसे देने से पहले सबूत देखना चाहती हूँ, क्योंकि तानिया ने कहा है कि आपके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। सबूत देखना चाहती हैं आप? ये रहा सबूत। इस पिक्चर पर तो कोई भी ब्लैकमेल नहीं हो सकता। उस दिन न जाने कितने लोग आए थे शादी में, पता नहीं किस किसने तानिया की तस्वीर ली होगी। अच्छा, तो ये देखिए, इस पर तो ब्लैकमेल हो सकता है ना। वैसे मेरी और तानिया की अनगिनत यादें हैं इस मोबाइल में, चाहे तो दिखाऊं? ये क्या किया तुमने?
बचपन में मैंने सुना था कि इस झील में बड़ी कीचड़ है, कोई इंसान गिर जाए तो वापस नहीं आ सकता। ये तो फिर एक छोटा सा मोबाइल। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। हटो। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो शोर मचा के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। मुझे तानिया की तरह बेवकूफ मत समझना। अगर अपनी हद से आगे बढ़ोगे तो थाने में मुलाकात होगी। और हाँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरे मामू पुलिस में है। क्या हुआ भाभी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये कभी तुम्हें और आंटी को तंग नहीं करेगा। क्या बात है, मूड क्यों बिगड़ा हुआ? मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरा मूड वाकई बहुत खराब है हसीब, तुम प्लीज जाओ, मुझे तुमसे नहीं झगड़ना है। सारा, तुम इस घर के माहौल को अच्छी तरह जानती हो। हमने डिसाइड किया था कि हम इस माहौल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजारेंगे। भूल गई हो? नहीं, मुझे सब याद है, मगर मुझे नहीं पता था ये घर नहीं एक सर्द खाना है। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। चलो कहीं बाहर चलते हैं, फिर वहां से आंटी काशफा की तरफ चलेंगे। तुम्हारा दिल बहल जाएगा। क्यों? मैं क्यों जाऊं दिल बहलाने बाहर? हसीब, याद रखो, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता है। हम कब तक इस माहौल से फरार के खातिर घर से बाहर टाइम गुजारते रहेंगे? सारा, ये मसले का हल नहीं है हसीब। सारा, सारा, सारा रुको। सारा, सारा कम ऑन प्लीज यार, क्या हो गया? मेरी बात तो सुन। क्या कहना चाहते हो? क्या सुनूं मैं? क्या शोर मचा रखा है? मुझे अपने घर में ये हंगामा, ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ना करे पसंद। आप हर किसी पे अपनी पसंद और नापसंद क्यों इम्पोज करना चाहती हैं? आपको अपने घर में हंगामा पसंद नहीं है ना? मैं ये सब अपने घर में कर रही हूँ। हसीब, अपनी बीवी को बता दो कि ये तुम्हारी माँ का घर है और यहाँ हुक्म भी मेरा चलता है। आपको शायद याद नहीं है, मैं याद करवा देती हूँ। ये घर समी और हसीब का है और इन्हीं के नाम है। मैं हसीब की बीवी हूँ और इसकी हर चीज में बराबर की हिस्सेदार हूँ। अब अगर मैंने और हसीब ने एक पुरसुकून घर बनाने का फैसला कर ही लिया है तो उसमें बुराई क्या है? हसीब, हसीब, इसका मतलब क्या है? ये क्या कह रही है? मतलब साफ है, अब हम दोनों सर्द खाने में नहीं रह सकते। ना हिस्सा अलग कर रहे हैं। मामा, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? प्लीज संभाले खुद को। आप जानती तो हैं ये दोनों ऐसे ही हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इन्हें किसी की परवाह नहीं है, तो आप भी इनकी परवाह मत करें। लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि ये घर हसीब और समी का नहीं है। ये पानी ले लीजिए, ये पानी लो। आप पानी पिए। चले उठिए, भाभी मम्मा की हेल्प करिए।
कहाँ गए थे तुम? साजिद की तरफ गया था, कुछ काम था। वापस कब जा रहे हो? अकेला जाकर क्या करूंगा, कोई साथ भी तो होना चाहिए। और रूमी, उसका क्या है? उसकी बात छोड़ें। बात यूं इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। और ये जो तुम डामाडोल हो रहे हो ना, मैं खूब समझूं कि तुम क्या सोच रहे हो। वो कभी नहीं हो सकता कामरान, कम से कम मेरी जिंदगी में नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि गौरी की जिंदगी में जो कमी, जो अधूरापन है, उसके जिम्मेदार हम भी हैं। और मैं नहीं चाहती कि रूमी की जिंदगी में उस अधूरेपन की जिम्मेदार भी बन जाऊं। रूमी की जिंदगी में कोई अधूरापन नहीं रहेगा, उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका। तो यूं कहो तुम्हारी जिंदगी में कोई आ चुका है और तुम्हें रूमी की बिल्कुल परवाह नहीं है। बहरहाल रूमी पाकिस्तान आ रही है। कामरान, दरअसल तुम किसी के साथ भी मुखलिस नहीं हो। ना तुमने रूमी के साथ अच्छा किया और ना अब गौरी के साथ अच्छा कर रहे हो। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? लगता है मुझे तंग कर रहा था। कहीं ये घटिया इंसान तानिया को बदनाम करने की कोई और साजिश तो नहीं कर रहा? मेरा सर फट जाएगा। खैर रखना अल्लाह। मामा आप क्यों परेशान होती हैं? सुहेल की अब कभी कॉल नहीं आएगी और ना ही वो घर आएगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो इतने पैसे कैसे छोड़ सकता है? मैंने आपसे कहा था ना कि एक फरिश्ता है जो मेरी हमेशा मदद करता है। लगता है उसने यहाँ भी बचा लिया। आप रिलैक्स हो जाएं। और फिर हसीब ने भी तो आपसे माफी मांग ली है सारा की बदतमीजी पर। क्या हसीब और क्या उसकी माजरत। इससे तो अच्छा था वो ना ही सॉरी करता। मैं भाई को कॉल करूँ, आप बात करेंगी? नहीं नहीं, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। वो परेशान हो जाएगा। मेरी आवाज सुनते ही उसे अंदाजा हो जाएगा कि मैं परेशान हूँ। मामा आप बहुत लकी हैं। भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मेरा बच्चा बहुत प्यार करता है। उसकी मोहब्बत का बड़ा सहारा है मुझे। मेरा बच्चा मेरी मोहब्बत में कितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजर जाता है। ये जूस पी लीजिए, मैंने खुद बनाया है। जब भी नानी बीमार होती थी मैं उनके लिए यही जूस बनाती थी और वो बिल्कुल फिट हो जाती थी। बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। सारा की उस हरकत ने बहुत सुकून दिया है ना तुम्हें। मुझे परेशान देखकर खुश हो रही हो। गलत समझ रही हैं आप। मुझे कभी भी किसी को परेशान देखकर खुशी नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। मेरी खुशी की वजह कुछ और है। जी मामा, सारा और गौहर भाभी के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। गौहर भाभी बहुत अच्छी है। रहने दो, बच्ची हो तुम, अभी नहीं समझती इन बातों को। हकीकत तो ये है कि फर्क गौहर और सारा के मिजाज में नहीं, फर्क है हसीब और समी के मिजाज में। और ये बात गौहर अच्छी तरह समझती है, इसीलिए अपनी असलियत नहीं दिखा सकी, वरना शायद ये लड़की सारा को भी पीछे छोड़ देती। मामा आपने अच्छा नहीं किया। गौहर भाभी हमारे करीब आना चाहती हैं और आप उन्हें दूर कर देती हैं। हाँ शायद,
मगर मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। देखूं तो इतनी बर्दाश्त के पीछे कौन सा तूफान पोशीदा है। मुझे यकीन है वो हर आजमाइश में पूरी उतरेंगी। तुम्हारा सफर तो अच्छा गुजरा ना? तो शुक्र तुम खैरियत से अपने घर पहुंच गई हो। चलो 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 चलो। जमील, चाय बनाओ अच्छी सी बाजी के लिए, और कुछ कबाब वगैरह भी खाने के लिए लेके आओ। मुझे भी पानी पिला दो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कामरान जानता है कि मैं आज आ रही हूँ? नहीं, मैंने सिर्फ अजरा को बताया था कि तुम आ रही हो। गोरी ने बहुत इस्रार किया था कि तुम्हारा पाकिस्तान आ जाना बहुत जरूरी है, और मुझे भी उसकी बात बहुत मुनासिब लगी। और जो बात तुम कामरान से यहाँ सामने बैठ के कर सकती हो ना, वो इतनी दूर से नहीं हो सकती थी। गोरी ने कहा था? गोरी से क्या बात कर ली आपने? अब वो हंसेगी मेरी बेबसी पे। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी, इसीलिए उसने मुझे खुद फोन किया। उससे मुझे कहा है कि वो कामरान की दादी से भी बात करेगी तुम्हारे सिलसिले में, कि वो कामरान को समझाएं। अच्छा, और अजरा आंटी, वो क्या कहती है? अजरा बहन है मेरी, ठीक है वो पहले पहल कामरान की बातों में आ गई थी, मगर अब वो हकीकत जान चुकी है कि कसूर कामरान का है। अच्छा, तुम अजरा को जरूर फोन कर लेना, और कामरान की दादी से भी बात करना। वो बहुत अच्छी नेक खातून है, बस हम ही उन्हें हमेशा गलत समझते रहे। बीबी, आज तो आधा दिन आपने अपना कमरा सेट करने में लगा दिए। हाँ, बहुत दिनों से सोच रही थी। ये बताओ सब क्या करें? हसीब में और सारा बीबी जो है ना, वो कहीं बाहर गए। तानिया बीबी सो रही है, बड़ी बेगम साहब अपने कमरे में। खाना बना लिया तुमने? बस अब बनाने जा रही हूँ। चलो मैं आती हूँ, चावल मैं बना लूंगी। जी अच्छा। हेलो। हेलो, कैसी हो? अरे ये तो आप हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कब वापस आ रहे हैं? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो तो अभी हसीब से बात हुई तो। आप इतनी दूर हैं, फिर आपको क्या तंग करते हैं? और फिर आप कोई पीर बाबा हैं, इतनी दूर से बैठ के क्या फूंकों से इलाज करना था? मेरा मतलब है, मुझे बताना तो चाहिए था ना। आकर देख लीजिएगा। चलें, इस बहाने जल्दी तो आ जाएंगे आप। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। किसका फोन था? जी वो समी का फोन था। ठीक है, और जल्द आ रहे हैं।
बीबी जी बड़ी खुश हैं। लगता है समी मियाँ का फोन होगा, है ना? वैसे बीबी मेरा दिल कह रहा है आपका सब्र रंग ले आया है। समी मियाँ को ना अपने रवैये का एहसास होने लगा है। समी ने मुझे कहा है कि वो अब अपनी हर गलती का इजाला कर देंगे, मेरी खुशी को भी अजीज रखेंगे। खुदा करे बीबी ऐसे ही हो। वैसे ना सारा बीबी के आने के बाद बड़ी बेगम साहबा को भी आपकी कदर पता चलने लगी है। सही कह रही हूँ ना? ऐसा जब होगा जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। बीबी इंशाअल्लाह ताला सूरज मगरिब से ही तुलू होगा। अच्छा बस, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो हम दोनों को कल का तुलू आफ्ताब देखना नसीब नहीं होगा। बीबी ज़रा ये कबाब चखने, इसमें कहीं नमक कम या ज़्यादा हो गया ना तो बेगम साहिबा नाराज़ हो जाएंगी। मुबारक हो बीबी, मुबारक हो। मेरी तबीयत खराब है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है। लगता है आप माँ बनने वाली हैं। लेकिन कुछ नहीं, मुझे पहले ही शक था लेकिन अब यकीन हो गया। मैं बेगम साहिबा को बताने जा रही हूँ। तुम जिक्र मत करना मुझसे, मैं खुद बता दूंगी। मैं जा रही हूँ। खुशखबरी मैं सबसे पहले सनी को दूंगी। कहाँ जा रही हो? भाभी मुझे अपना कमरा सेट करना है। शाकरा चाय ला रही है, बैठो ना, मेरे साथ चाय पियो और बातें भी करेंगे। भाभी आपको मालूम है आप मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा बैठो। तो ये समी भी ना जहाँ जी करता है जब जी करता है चीजें फैला देते हैं। मैं समी करे नया तलाक घरेलू ना चाहती। इसलिए रवैया बदला था। तुम हर ताल्लुक तोड़ने का फैसला जो कर चुके हो, और मैं कितनी बेवकूफ थी। समझ रही थी कि शायद पत्थर मोम हो गया है, मगर वो पत्थर ही क्या जो मोम हो जाए।
कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे जवाब क्यों नहीं दे रही? पागल हो गई क्या? नानी, किससे पूछकर जा रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे मम्मा क्या हो गया इन्हें? लगता है पागल हो गई, बात ही नहीं सुन रही। दफा हो, बाहर में जाए। अरे गौरी, क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे कुछ परेशान लग रही हो। इधर आओ, बैठो। मुझे नानी से बात करनी है। मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो और नानी की तबीयत ठीक नहीं है। उनसे अगर कोई ऐसी वैसी बात ना की जाए तो बेहतर होगा। तुम मुझे बताओ क्या बात है? क्या हुआ नानी को? कुछ नहीं, तुम्हें तो पता है इस उम्र में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिक्र नहीं करोगे, ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ समी भाई से? ओह, मैं तो डरी गई थी। पता है अम्मी भी इस वक्त घर पे नहीं है। रूमी पाकिस्तान आ गई है तो निगत आंटी ने अम्मी को बुलवाया। भाई को भी बुलवाया था लेकिन वो जा नहीं रहा। पता नहीं खामखा कर रहा है। तुम उसे समझाओ, शायद तुम्हारी बात सुन ले। बीमार नानी को मैं अपनी बर्बादी की दास्तान कैसे सुनाऊं? वो तो जीते जी मर जाएंगे। क्या हुआ गौरी, कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। अरे इकबाल, फाखरा का फोन आया था। गौरी का शायद फिर कोई मसला हो गया, बुला रही है वो। अरे अम्मा, तुम एक दफा खुलकर उन्हें कह क्यों नहीं देती हो? उस लड़की के चक्कर में हम रोज रोज धक्के नहीं खा सकते। कुछ अंदाजा भी है कितना खर्चा हो जाता है इस आने जाने में? हाँ अम्मा, राजदा ठीक कह रही है। फाकरा बेगम को कहना ना मेरे पास इतना पैसा है ना छुट्टियां कि मैं रोज रोज कराची हैदराबाद की परेड लगाता रहूं। हाँ, सोचा था कि लड़की को बड़े घर में ब्याह रहे तो बदले में वो लोग हमारे कोई काम आएंगे। काम तो क्या आते, उल्टा हमारा बजट खराब कर दिया रोज रोज बुलाकर। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बार आना। तो कुछ भी कह ले बहू, लेकिन एक बार कराची का चक्कर तो मैं जरूर लगाऊंगी। ये फाखरा बेगम ने बड़े तंज किए थे ना हम पर, एक बार उसे आईना जरूर दिखाऊंगी मैं। निघत मेरी इकलौती बहन है, हमेशा के लिए हम बहनें जुदा हो जाएंगे। तो आपकी रिश्तेदारी बचाने के लिए मैं आंखों देखी मक्खी निकल लूं? हाँ, अपने लहजे को धीमा रखो। इस तरह बात करते हैं माँ से? ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी और तोड़ भी अपनी मर्जी से ही रहा हूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? तुम जिससे मिलना चाहती हो मिल सकोगी। सच? आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। शादी वाले दिन शाकरा ने कहा था कि आप दिल के बहुत अच्छे हैं, और आज वाकई इतने दिनों बाद आपने ये साबित भी कर दी। अगर तुम्हारा रवैया मेरी अम्मी के साथ ना बदला तो तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ना मेरी जिंदगी में और ना ही मेरे कमरे में।
उतने ही खुदगर्ज हो जितने शादी से पहले थे। तुम मर्द लोग खुद को समझते क्या हो? मालिक हो इस दुनिया के, खुदा हो तुम। क्या क्या हो तुम? क्या हुआ है, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? हाँ, गुस्सा करने का हक तो सिर्फ तुम्हें ही है ना। तुम मुझ पर चीख रही हो, मुझे बुरा भला कह रही हो, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मगर यार ये कोई शराफत तो नहीं है कि तुम मुझे मेरा कसूर बताए बगैर मुझे यूं बातें सुनाई चली जा रही हो। अच्छा, बहुत बुरा लग रहा है ना? सोचो तुमने भी तो यही किया है। रूमी की बात सुनी थी, उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया था? नहीं ना। ये दो जिंदगियों का मामला था, बने बनाए घर को टूटने से बचाने की बात थी। मगर तुम क्या जाने, घर टूटते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। गोरी क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम बताती क्यों नहीं हो? तुम चलो मेरे साथ, प्लीज एक दफा रूमी से मिल लो। तुम्हारी बीवी है वो, तुम्हें उसका नाम किसी और नाम के साथ लेते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? उसने मजबूर किया है मुझे। तुम सब मर्द शक्की होते हो। तुमने भी अपनी आंखों पर शक की पट्टी बांध रखी है। इस पट्टी को उतार के देखो, तभी सही और गलत में तमीज कर सकोगे। गोरी मैं रूमी के साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम चाहते हो। मगर उस कामरान के लिए जो मेरा कजन है, अच्छी सोच रखती हूँ मैं। तुम प्लीज एक बार रूमी से जाकर मिल लो। मुझे सोचने दो। सोचना क्या है, वो तुम्हारी बीवी है। अगर तुम उसको इस तरह बीच रास्ते में छोड़ दोगे तो वो बेचारी क्या करेगी? सोचना तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी यहाँ आओ जरा। दरअसल मैं कुछ जल्दी में हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ आओ, मुझे भी बहुत जरूरी बात करनी है। इन्हें बताओ कि हम गौहर को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या मतलब? गौहर ने फिर कोई गुस्ताखी की? गुस्ताखी? हमसे गुस्ताखी करेगी? उसकी इतनी हैसियत नहीं है इस घर में। फाखरा, उस बिन माँ की बच्ची के साथ पहले दिन से तुम्हारा रवैया बहुत सख्त रहा है। तुमने कभी भी तरस नहीं खाया उस पर। क्या आपने मुझ पर और मेरे बच्चों पर तरस खाया था? सुना था हमारी इल्तिजाओं को? हमारी फरियाद से आपके दिल पिघले थे? नहीं ना? तो फिर मुझे अखलाकियत का सबक क्यों पढ़ा रही हैं आप? तो साफ साफ कहो ना कि तुम गौहर को अपने घर लाकर हमसे इंतकाम ले रही हो। हमारी हर जुल्म ज्यादती का बदला तुम उस बच्ची से ले रही हो। अब पड़ा ना कलेजे पे हाथ। फाखरा, मैं तो खुदा लगती कहूंगी, तुमने इंतकाम लेने के लिए जिसका इंतखाब किया है वो तो पहले ही दुखों की मारी है। छोटी सी थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। जानती हूँ, और आपने उसे ननिहाल को सौंप दिया। बता चुकी है गौहर मुझे। लेकिन आज आपको इस हाल में देखकर, उसके दुख पर अफसुर्दा होते देखकर मुझे अंदाजा हो गया है कि वो दूर रहकर भी आपको अजीज है, और उसके दुख पर आपके कलेजे पे हाथ पड़ा है। और यही मैं चाहती थी। कान खोलकर सुन ले, समी उसे तलाक दे रहा है। तलाक दे रहा है? अरे कुछ तो रहम करो उस बेकसूर पर। इतना जुल्म मत ढाओ। अगर जहन पर जोर देने की जहमत करें तो याद आ जाएगा, कभी ये जुल्म आप लोगों ने मुझ पर भी ढाया था। उस जुल्म का भुगतान भी तो भुगता है हमने। मैंने मजलूम की तरफ से आंख फेरकर जालिम ताकतवर का साथ दिया था, मगर तुम नहीं जानती फाखरा, उस जुल्म की सजा कितनी भयानक थी। ये सजा मेरे बेटे ने ही नहीं, हमारे पूरे खानदान ने भुगती है। अपनी शादी के तीसरे ही रोज बेटा समी, तुम्हारा बाप एक एक्सीडेंट में मासूर हो गया था। चल फिर नहीं सकता था। वो बिस्तर से लगा तो सारा कारोबार बर्बाद हो गया। वो औरत
जिसके इश्क में अंधा होकर तुम लोगों से उसने ताल्लुक तोड़ा था, वो 2 महीने भी उसके साथ नहीं गुजार सकी, छोड़कर चली गई। और तुम्हारे बाप ने जिंदगी के आखिरी दिन बिस्तर पे लाचार पड़े तुम लोगों को याद करते बेबसी से रोते चिल्लाते गुजार दी। हम भी जुल्म में शरीक थे। हमारे घर में खुशहाली फिर कभी नहीं आई। हमने सच्ची खुशी फिर कभी नहीं देखी। कभी नहीं देखी। तुम जानते हो कि उस वक्त हम लोग कितनी मुश्किलात में थे। तुम्हें जॉब नहीं मिल रही थी और तुम बीमार भी पड़ गए थे। असफर मेरा चचाजाद भाई है, अगर वो मेरी हेल्प के लिए नहीं आता तो सोचो हमारा क्या होता। तो इस हेल्प के पीछे उसकी कोई गर्ज होगी, तो इसके बगैर कोई किसी की मदद नहीं करता। वो मेरे भाइयों की तरह है कामरान, और तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारी उससे बात करवा सकती हूँ, लेकिन तुमने जिस अंदाज में उसके बारे में सोचा है ना, वो भी खफा है तुमसे। मैं जानती हूं, मुझे पता है कि तुम उस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार थे। ऐसे में बंदा नेगेटिव हो जाता है, सोच पे कोई इख्तियार नहीं होता। लेकिन अब तो ऐसे मत सोचो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी उससे बात करवाती हूँ। कामरान, चलो गोरी। कामरान, मेरी बात सुनो। रूमी की मोहब्बत की कदर करो, वरना बहुत पछताओगे। ऐसा ना हो ये मायूस हो जाए, इसका मोहब्बत से यकीन उठ जाए, इसका दामन खाली करके तुम भी खाली हाथ रह जाओगे। ऑफिस से आते ही उसे लेकर निकल खड़ा हुआ। मुझे तो बताने की जहमत भी गवारा नहीं की, बस इत्तला दी कि आज रात का खाना हम काशफा आंटी के घर खाएंगे। इन दोनों को कोई परवाह नहीं, इस घर में कुछ भी होता हो। ये गौहर भी इंतहाई हट धर्म और जिद्दी लड़की है। मैंने सोचा था जब दादी को ये बताएगी कि तुम उसे अपनी जिंदगी से दूर कर रहे हो तो उल्टे कदम वापस आ जाएगी, मगर इन लोगों को रिश्ते टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़े उसकी बात मत कर। क्यों? उसकी बात क्यों ना करूं? समी, अब तुम भी बदल रहे हो, तुम भी हसीब की तरह सोचने लगे हो। अम्मी, अगर मैं हसीब की तरह सोचता तो मैं तलाक देने का ना फैसला करता। जब उसे जाना ही है तो फिर हम उससे कोई उम्मीद क्यों लगाएं? अच्छा छोड़ो, जाती है तो जाए। मैं तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी जो तुम्हारे साथ अच्छी लगे। मुझे कोई शादी नहीं करनी है। क्यों? क्यों नहीं करनी? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? आप यही समझ, दिमाग खराब हो गया। माफी चाहता हूँ अम्मी, लेकिन ये मेरा अटल फैसला है। अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं और किसी आजमाइश में नहीं पड़ना चाहता। मानी, मैं अपनी और नानी के लिए चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, आप पियेंगी? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है गोरी। जी कहिए। तुम रूमी को तो मना कर ले आई, अपने बारे में क्या ख्याल है? माना कि तुम्हारे ससुराल वाले मिजाजन सख्त हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारा घर अब तुम्हारा ससुराल ही है। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी अम्मी, जल्दी आ जाएंगे। अगर अंकल आसिफ ने उठने दिया तो? आप तो जानती हैं वो बहुत बोलते हैं। तुम भी कुछ कम नहीं बोलते हो।
अच्छा जाओ, देर हो रही है। गौरी तुम चलोगे हमारे साथ? नहीं, तुम लोग जाओ। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सारा तुम क्या चाहती हो? मुझसे शादी करने का फैसला भी तुम्हारा था। क्यों, इन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता और ना ही अब इसकी कोई ज़रूरत है। मैं समझता था कि तुम मेरे साथ मिलके मेरे घर के माहौल को बेहतर करने में मेरी मदद करोगी। हसी प्लीज, रहने दो इस लेक्चर को। तुम इस घर में अपनी मर्जी से रहती हो, अपनी मनमानी करती हो और फिर भी तुम नाखुश हो। जो तुम चाहती हो मुझे बताओ। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो भी बताओ। क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। तो फिर इस तरह नहीं चल सकता। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे खुशी होगी, और अगर नहीं तो इस बार भी फैसला तुम्हारा ही होगा। पता नहीं क्या नसीब लेकर आई थी इस दुनिया में। पहले माँ के, फिर चाची। सारी जिंदगी दूसरों के एहसान लेती रही, ताने सुनते रही। और अब मेरी औलाद भी हमेशा अपनी माँ की तरह इस खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार रहेगी। मेरे खुदाया, क्या इस दुनिया में एक और गोरी आने वाली है? मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? पापा से बात करती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। आखिर मैं भी तो उनकी औलाद हूँ। हेलो पापा, मैं बात कर रही हूँ। कोहरे नायाब, क्या मुझे आपके घर में पनाह मिल सकती है? हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी, कोई हक नहीं जताऊंगी। आपकी बीवी की और आपके बच्चों की खिदमत करूंगी। गौर, फाखरा भाभी ने अम्मा को कराची बुलवाया था। वो अम्मा को बता चुकी हैं। उन लोगों ने तुमसे हर किस्म का ताल्लुक तोड़ने का फैसला कर लिया है। ठीक है, फाखरा भाभी के दिल में तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं थी, लेकिन तुम समी के दिल में जगह बना सकती थी। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें बहुत सा कसूर तुम्हारा है। अब्बा, मेरी बात तो सुने, मैंने बहुत कोशिश की। अब गलत बात नहीं करो। रास्ता भी तुमसे बहुत नाराज है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से न तुम्हारा भला हुआ न हमारा। हेलो
फाखरा, उस बिन माँ की बच्ची के साथ पहले दिन से तुम्हारा रवैया बहुत सख्त रहा है। तुमने कभी भी तरस नहीं खाया उस पर। तुमने इंतकाम लेने के लिए जिसका इंतखाब किया है वो तो पहले ही दुखों की मारी है। अम्मी, अम्मी। हाँ, क्यों खैरियत? अम्मी, वो गौहर की कज़न का फ़ोन आया था। गौहर की तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में है। इस वक्त रात बहुत हो गई है। अम्मी, वो ठीक नहीं है, हम लोगों को हॉस्पिटल में आना चाहिए ना उसके पास। हाँ, लेकिन मेरी तो अपने सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो सुबह अब चले जाएंगे। तुम सो जाओ जाके, तुम भी लाइट बंद कर दो। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये गौहर की हस्बैंड। शुक्र करें आपकी वाइफ और आपका बच्चा मौत के मुंह से वापस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। नहीं नहीं, प्लीज़ बैठिए। तबीयत कैसी है इसकी? बस बेटा दवाओं का असर सो रही है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे साथ मेरे घर में खुश नहीं है ये। ऐसी बात नहीं है, ये तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमसे बहुत मोहब्बत है इसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है गुरी की? दुआ करो बेटा। वैसे डॉक्टर तो बहुत पुरुम्मीद है। मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ दादी। गौरी ने जो मेरे लिए किया है मैं कभी भूल ही नहीं सकती। दादी, आप घर जाइए, रेस्ट कीजिए, मैं हूँ गौरी के पास। नहीं बेटा, घर में जाकर मैं बेचैन रहूंगी, मुझे इसी के पास रहने दो। दादी, कामरान नीचे कार में आपका वेट करें, जाइए। और फिक्र की बात नहीं है, समी भाई भी यही है, जाइए आप। अच्छा बेटा, अल्लाह क्या बात है। गौरी एक बहुत जिंदा दिल लड़की थी। हालांकि उसकी जिंदगी में खुशी का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसकी उम्मीदों की दुनिया इतनी स्ट्रांग थी। लेकिन आज की गौरी, ये वो गौरी नहीं है। मैंने गौरी को कभी रोते हुए नहीं देखा। आपको पता है समी भाई, मैं और गौरी कभी दोस्त नहीं रहे, लेकिन उसने वो सब किया जो कोई दोस्त भी नहीं कर सकता। उसने मेरा घर टूटने से बचा लिया। हमारा घर टूटने से? वो कैसे? लगता है गौरी आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं करती थी। मुझे और कामरान को दोबारा मिलाने में गौरी ने इतनी स्ट्रगल की है, आपको नहीं पता क्या? तुम्हें और कामरान को एक करने के लिए? हाँ,
मेरे और कामरान के दरमियान जो गलतफहमी हुई थी वो गौरी ने ही तो ख़त्म करवाई है। बज़ाहिर इतनी लापरवाह सी लड़की दिखाई देती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। उन्हें भी माफ़ कर देती है जिसने कभी उसके साथ कोई भलाई ना की हो। मुझे और कामरान को दोबारा मिलाने में गौरी ने इतनी स्ट्रगल की है। मेरे और कामरान के दरमियान जो गलतफहमी हुई थी वो गौरी ने ही तो खत्म करवाई है। बज़ाहिर इतनी लापरवाह सी लड़की दिखाई देती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। उन्हें भी माफ कर देती है जिसने कभी उसके साथ कोई भलाई ना की हो। मुझे माफ कर दो गौरी, मैं बहुत तकलीफ पहुंचाई। मुझसे वादा करो कि तुम अच्छी हो जाओगी, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी। बहुत शर्मिंदा हूं, माफ कर दो प्लीज। ज्यादा नहीं पिलाऊंगा, बस थोड़ा सा और पी लो। शाबाश, चलो। क्या हो गया? आप मेरे लिए मत परेशान हुआ करें नानी, बीमार पड़ जाएंगी। अच्छा, तो फिर तुम हर फजूल सोच को ना झटक कर घर आ जाओ। मेरी फिक्र बेकार सोचे पाल रखी तुमने जहन में, और अपने साथ साथ हमारे बच्चे को भी परेशान कर रही हो। आपको अगर मेरी वजह से परेशान होना पड़ा है तो मैं माफी चाहती हूँ। तुम्हारी माजरत तभी कबूल होगी जब तुम फजूल की सोचे पालना छोड़ दोगी। आपको क्या लेना देना मेरी सोचों से? भूल गए रास्ता जुदा करने का फैसला कर चुके। मैं इस फैसले से क्या होता है, रास्ते तो अब भी एक ही। कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मैं मजीद ख्वाबों में नहीं जी सकती। आप शौक से अपने फैसले पर अमल करें। हालांकि इतनी बड़ी दुनिया है, मेरी और मेरे बच्चे की कहीं ना कहीं जगह निकल ही आएगी। कोई सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो प्लीज। अब तो मैं खुद पर भरोसा नहीं कर सकती, फिर आप पर भरोसा कैसे करूं?
पता नहीं भाभी की तबीयत कैसी है। हसीब, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे ना? हाँ समी, कहाँ हो तुम कल से? एक फोन करने का भी टाइम नहीं तुम्हारे पास। आ तो गया मम्मी, खाना लगवा दें प्लीज, भूख लग रही है मुझे। तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कहाँ रहने लगे हो? मम्मी आपको पता है गौहर बीमार है, हॉस्पिटल में है, वहीं था उसके पास। बीमार है तो तुम क्या करते हो वहां? तुम तो उससे हर ताल्लुक खत्म करने का फैसला कर चुके हो ना? मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था अम्मी, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। मैं बेकसूर गौहर के साथ साथ अपने बच्चे को भी बेघर करने जा रहा था। खुदा मुझे माफ करे। बच्चा? कैसा बच्चा? मेरा और गौहर का बच्चा। गौहर मां बनने वाली है। समी, ये सब उस लड़की की चाल है। तुम्हारे पैरों में जंजीर डालने के लिए वो बच्चा पैदा करने जा रही है। मगर मैं उसके चक्कर में आने वाली नहीं हूं। तुम्हें उसको तलाक देनी होगी। आई एम सॉरी अम्मी, अब मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। समी, तुम मुझे इनकार कर रहे हो? अपनी माँ को, अपनी माँ पर उस 2 टके की लड़की को फौकियत दे रहे हो? याद रखो, या तो वो तुम्हारे साथ रहेगी या मैं। अगर तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल है तो उस लड़की को छोड़ दो। अगर अम्मी, अगर मगर कुछ नहीं, तलाक के पेपर पे साइन करो और उसके मुंह पर मारो। मम्मा, आप ये क्या कह रही है? जिस लड़की ने आपकी इज्जत बचाई, आपकी बेटी को गलत करने से रोका, आप उसको ही अपने इंतकाम का निशाना बना रही हैं? तानिया, क्या बकवास कर रही हो? खामोश हो जाओ। मुझे बोलने दे, मैं आज खामोश नहीं रहूंगी। अगर आज भी मैं चुप रही तो भाभी के एहसानों का बदला मैं कभी नहीं उतार सकूंगी। भाई, जिस दिन आपने भाभी को गेट पर जाने से डांटा था, उन पर शक किया था, उस दिन उन्होंने मुझे घर से भागने से रोका था। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग रही थी। तानिया, चुप। बाहर वो मेरे बॉयफ्रेंड को डांटने गई थी। इस घर में उन्होंने कैसे कैसे इल्जामात सहे, लेकिन कभी भी मेरा नाम अपनी जबान पर ना लाई। सिर्फ आप लोगों की इज्जत की वजह से। जो इंतकाम आप उस बेकसूर लड़की से ले रही हैं, अगर वो चाहती तो उस दिन मेरा साथ देकर आपसे भी इंतकाम ले सकती थी, लेकिन वो हमारी जैसी नहीं है मामा। सुहेल वाला मसला भी उन्होंने ही रिजॉल्व करवाया। जिस फरिश्ते का मैंने आपसे जिक्र किया था मामा, वो कोई और नहीं, गौहर भाभी है। मामा, जिन लोगों से इंतकाम लेने के लिए आप बरसों जलती रही, कुदरत ने तो उनसे फौरन ही इंतकाम ले लिया था। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आज आप और आपकी औलाद जिस मकाम पर है, वो कुदरत की तरफ से उन मुश्किलात का इनाम है, मगर हमने कभी उसका शुक्र अदा नहीं किया। बेगम साहिबा, मैंने इस खानदान का नमक खाया है। मैं इसलिए ज़रूर कहूँगी कि आप जाके बहू बेगम को ले आए। अभी तो आपके आंगन में फूल खिलने वाला है। इससे बड़ी और क्या बात होगी बेगम साहिबा कि आप दादी बनने वाली हैं। तुमने इंतकाम लेने के लिए जिसका इंतखाब किया है, वो तो पहले ही दुखों की मारी है। छोटी सी थी जब उसकी माँ का इंतकाल हो गया था।
मैंने मजलूम की तरफ से आंख फेरकर जालिम ताकतवर का साथ दिया था। उस जुल्म की सजा कितनी भयानक थी। ये सजा मेरे बेटे ने ही नहीं, हमारे पूरे खानदान ने भुगती है। हमने सच्ची खुशी फिर कभी नहीं देखी। मैं कैसी बदकिस्मत औरत हूँ, खुशी मेरे दर पर दस्तक दे रही है और मैं दरवाजे बंद किए बैठी हूँ। मैं दादी बनने वाली हूँ और अपने ही खून को धुतकार रही थी, जैसे सालेहा बेगम ने मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ और शायद गौहर के साथ भी किया। तुम जीत गई गौहर, मेरी नफरत हार गई। जिस लड़की ने आपकी इज्जत बचाई, आपकी बेटी को गलत करने से रोका, आप उसको ही अपने इंतकाम का निशाना बना रही हैं। अगर आज भी मैं चुप रही तो भाभी के एहसानों का बदला मैं कभी नहीं उतार सकूंगी। भाई, जिस दिन आपने भाभी को गेट पर जाने से डांटा था, उन पर शक किया था, उस दिन उन्होंने मुझे घर से भागने से रोका था। इस घर में उन्होंने कैसे कैसे इल्जामात सहे, लेकिन कभी भी मेरा नाम अपनी जबान पर ना लाई। सिर्फ आप लोगों की इज्जत की वजह से। जो इंतकाम अब उस बेकसूर लड़की से ले रही हैं, अगर वो चाहती तो उस दिन मेरा साथ देकर आपसे भी इंतकाम ले सकती थी, लेकिन वो हमारी जैसी नहीं है मामा। क्या बात है बेटा, परेशान हो? समी का इंतजार है। आ जाएगा बेटा, देर सवेर तो हो जाती है, किसी जरूरी काम में पड़ गया होगा। मुझे उनका इंतजार नहीं है नानी, जानती हूँ वो नहीं आएंगे। आएगा, जरूर आएगा बेटा। वो तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा बेटा। वो तुमसे दूर नहीं रह सकता। रहने दे नानी, अब मैं किसी खुशफहमी में रहना ही नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा है 2-4 दिन में तुम्हें घर भिजवा देंगे। बस बाद में तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा।
ये लो शाकरा। भाई आज से मेरा घर, मेरी बेटियां सारा और गोहरे नायाब संभालेंगी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? भाई मैं तो अब संभालूंगी अपने पोते पोतियां, बस। अच्छा, और मुझे कौन संभालेगा? तुम्हें संभालेगी ये गोहरे नायाब। मेरी